बात जब भी बजट की होती है तो अधिकतर लोगों का ध्यान टैक्स स्लैब पर होता है। लोगों की उम्मीद छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर होती है और इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान जाता है इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 80C पर। इसके तहत सरकार 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट देती है। सीधी भाषा में इसे समझाएं तो अब धारा 80C के माध्यम से टैक्स योग्य अपनी टैक्सेबल इनकम से 1,50,000 रुपए तक कम कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के 30% स्लैब में आता है तो 80C के तहत वो 46,350 रुपए की बचत कर सकता है। गुरुग्राम में अपना अकाउंटिंग फर्म चलाने वाले सीए अमित रंजन से बातचीत के आधार पर हम आपको बताएंगे कि 80C के अलावा बजट से आप किन किन विकल्पों का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत मिलती है छूट। आप सेक्शन 80D के तहत अपना परिवार और आश्रित माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। स्वयं या पत्नी बच्चों के लिए भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि के लिए टैक्स छूट की सीमा 25,000 रुपए है, जबकि वरिष्ठ नागरिक माता पिता की स्थिति में आप 50,000 रुपए तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। यही नहीं, 5,000 रुपए तक स्वास्थ्य जांच की भी अनुमति होती है। सेक्शन 80E देश विदेश के लिए एजुकेशन लोन पर छूट। इस सेक्शन के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज में कटौती की सुविधा मिलती है। इसके तहत टैक्स छूट क्लेम करने की पहली शर्त है कि यह लोन भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए। इसके लिए क्लेम उस वर्ष शुरू हो सकता है जिस वर्ष लोन चुकाना शुरू हो जाता है। प्रारंभिक वर्ष और अगले 7 वर्ष यानी कुल 8 वर्ष तक या लोन चुकाने से पहले तक जो भी पहले खत्म हो दावा क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80CCD 1B नेशनल पेंशन स्कीम पर छूट। अगर आपने कोई नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर रखा है तो आप सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। 80C के तहत 1.5 लाख की छूट के अलावा भी इसका लाभ ले सकते हैं, यानी आपकी कुल टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए तक हो जाएगी। सेक्शन 80DD परिवार के निःशक्त सदस्य के इलाज पर खर्च। माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहन अगर निःशक्त यानी कि दिव्यांग हो तो उनके इलाज पर खर्च करने पर इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट दी जाती है। हिंदू संयुक्त परिवार के मामले में निःशक्त कोई भी सदस्य हो सकता है। इस सेक्शन के तहत कुल कटौती की सीमा 1,500,000 रुपए तक हो सकती है। सेक्शन 80EE होम लोन की EMI पर। इस सेक्शन के तहत व्यक्ति को होम लोन की EMI के ब्याज पर 50,000 रुपए धारा 24 के अतिरिक्त कटौती का क्लेम करने की अनुमति होती है, लेकिन लोन 35 लाख रुपए से ज्यादा और संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सेक्शन 80G संस्थाओं को दान करने पर। NGO या सामाजिक संस्थाओं को दान देकर आप 80G के तहत टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं, लेकिन सेक्शन 80G के तहत कोई भी शख्स सरकार के पास रजिस्टर्ड संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100% तक तो कुछ में 50% तक या किसी में अनलिमिटेड भी हो सकता है। दान कैश में देंगे तो 2,000 रुपए से ज्यादा के दान पर लाभ नहीं मिलेगा। आप चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन दान भी कर सकते हैं। सेक्शन 80GG HRA नहीं मिलता है तो उठाएं लाभ। अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है लेकिन आप किराए के मकान में रहते हैं तो 80GG के अंतर्गत आपको किराए पर टैक्स छूट मिल सकती है। धारा 80GG के तहत सालाना 60,000 रुपए की अधिकतम छूट की अनुमति है, लेकिन यदि आपके पास, आपकी पत्नी या बच्चों के पास खुद का घर है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। 80TTA ब्याज से कमाई पर छूट का लाभ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80TTA के तहत बचत खाता के ब्याज से अर्जित आय पर 10,000 तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। हिंदू व विभाजित फैमिली के लिए छूट उपलब्ध है यदि बैंक ब्याज से आय अधिकतम 10,000 रुपए तक छूट के दायरे में होगी। सेक्शन 80DDB गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च पर। इस सेक्शन के तहत अपने किसी आश्रित की गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई राशि पर टैक्स छूट मिलती है। इन गंभीर बीमारियों में कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और एड्स जैसे रोग शामिल हैं। आमतौर पर 40,000 रुपए तक की छूट मिलती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ये कटौती 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर या अस्पताल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। सेक्शन 80 RRB पेटेंट की रॉयल्टी से कमाई। आपने अगर साल 2003 के बाद कोई पेटेंट हासिल किया है तो उससे होने वाली आमदनी पर इस सेक्शन के तहत छूट हासिल कर सकते हैं। इसमें छूट की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए तक की होती है। सेक्शन 80 QQB लेखकों को रॉयल्टी से आमदनी। स्कूल कॉलेज की किताबों के अलावा अगर आप किसी नॉवल, फिक्शन, रिपोर्टाज, कविता या अन्य विधाओं की किताबों के लेखक हैं और आपको रॉयल्टी के रूप में एक मुश्त या कोई आमदनी पर टैक्स छूट मिलेगी। एक मुश्त कमाई पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए तक है। एक मुश्त कमाई न होने की स्थिति में छूट की सीमा उस किताब से हुई सालाना कमाई के 15% तक सीमित है।
आपको कैसा लगा हमारा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।